जय हिंद। आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस, चुनावी राजनीति। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से। प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या करते जाएंगे हम लोग। आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में लोकसभा में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी लोकसभा में आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाली की एक सूची प्रकाशित की जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? उम्मीदवार सूची, मतदाता सूची, जनगणना सूची या इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहा जाता है मतदाता सूची। चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की सूची तैयार की जाती है जिसको बोला जाता है मतदाता सूची। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो भारत में लोकसभा की 543 सीट है। अगला प्रश्न है, चुनाव में उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियां इनमें से क्या कर सकते हैं? चुनाव में जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या कर सकती है? मतदान को घूस देना, प्रलोभन देना या धमकी देना? जी ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना प्रचार प्रसार करना। जी सही जवाब हमारा जाएगा बी। क्या होगा? बी सही जवाब है हमारा। अगला प्रश्न है, लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया था? लोकदल नामक पार्टी कहाँ और कौन? तो चौधरी देवीलाल जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है, 1987 ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनी थी? तो लोकदल की। यहाँ से आप लोग को जवाब मिल गया। आप लोग दिमाग लगा करके छठा क्वेश्चन का आंसर जो पूछे अभी हम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लोकतांत्रिक चुनावों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतांत्रिक चुनाव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए पहला ऑप्शन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होती है। सही बात है, ये तो होती है। बी, केवल कुछ पार्टियों को ही चुनाव में उतरने की आज़ादी देती है। गलत, सभी पार्टियों को चुनाव में उतरने की आज़ादी है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इनमें से गलत है? इससे पार्टी पॉलिटिक्स की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं, समाज और देश की सेवा की इच्छा रखने वाले राजनीतिज्ञों को मोह भंग होता है। डी, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाती है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बी, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। दसवां प्रश्न है, भारत में चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो सही जवाब 5 वर्ष के अंतराल पर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 84 सीट। अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटों को आरक्षित किया गया है। 12वां प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? जनजातियों के लिए किया गया है 47 सीट आरक्षित किया गया है। ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1/3। भारतीय चुनावों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग। भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। बी, 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। सी, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर मतदान के अधिकार से लोगों को वंचित नहीं किया जाता है। सही जवाब तीनों हमारा है, तो आंसर हो जाएगा डी। चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा लागू की जाती है? चुनाव प्रचार की जो आदर्श संहिता है वो किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये करता है चुनाव आयोग। चुनाव के समय में सभी काम होता है चुनाव आयोग का।
कैसे चुनाव कराना है, कब प्रचार रुकवाना है, कब फॉर्म भरवाना है, कब डेट रिलीज करना है, कब रिजल्ट देना है, सभी काम किसका होता है बच्चा? चुनाव आयोग का। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो चुनाव आयोग सभी काम करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। 18वां प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग को किसके समान आज़ादी प्राप्त है? चुनाव आयोग को किसकी बराबरी का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायपालिका। मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? मतदाता सूची का निर्माण, ये जो मतदाता सूची है उसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, तो करता है चुनाव आयोग। अभी आप लोग को बता चुके हैं हम, चुनाव से संबंधित जितना भी कार्य होता है सभी करता है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन के चुनाव लड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? चुनाव आयोग कैसी संस्था है? राजनीतिक संस्था, संवैधानिक संस्था, सामुदायिक संस्था या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक चुनाव का शर्त नहीं है? हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति साक्षर हो, चुनाव में विकल्प हो, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, ये भी सही है। डी भी सही है। सही जवाब हो जाएगा बी, इसमें व्यक्ति साक्षर हो या निराक्षर उससे कोई मतलब नहीं रहता है, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। ध्यान रहे, इसमें हमें 5 वर्ष नहीं मारना है। चुनाव आयोग के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, यानी उसका आयु 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल तक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब लोग खुद से शासन में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र में कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? लोकतंत्र में फैसला जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है, जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं। चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। गलत। सी हमारा जो है वो गलत उत्तर है, सही हमारा ये हो जाएगा। ये न्यायपालिका को इंटरफेयर नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है या बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? भारत में दुनिया का सबसे कम मतदाता है। गलत बात। सही जवाब हमारा यही हो जाएगा, पहला ही। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटों पर सामान्य उम्मीदवार निर्वाचित हो सकते हैं? लोकसभा में 412 सीटों पर सामान्य उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। ये क्वेश्चन लोग पे कर चुके हैं। 541 सीटों में चुनाव होती है, लेकिन है कितनी? 545।
एक बार चेक कर लेते हैं लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं। भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं? निर्वाचित 543 है और अभी है कितना 545, जिसमें चुनाव कितने में होती है 543 में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? तो उत्तर प्रदेश में है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कितना सीटें हैं, 80 है कि 78 है कि 79 है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है? दोनों को मिला करके कितने सीटें आरक्षित की गई है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 131। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सीटों पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है? 2। किसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन? तो वैसे लोग जिनका जो पिता है वो भारत के बाहर के हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं? सबसे अधिक लोकसभा सीट इनमें से कौन सा यूटी में है, यूनियन टेरिटरी में है? सही जवाब हमारा हो जाएगा बी, दिल्ली में। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 14। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? तो 25 वर्ष। जितना हमारा लोकसभा में चुनाव लड़ने की उम्र होती है उतना ही हमारा प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र होती है, क्योंकि लोकसभा से ही हमारा क्या बनता है प्रधानमंत्री और विधानसभा से मुख्यमंत्री। सरकारी अधिकारी चुनावों में किसके आदेश का पालन करते हैं? तो चुनाव आयोग का। किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? पागल या मानसिक विकलांगों को, नाबालिगों को, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सभी? तो सही हो जाएगा चारों, यानी तीनों को वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत में निम्नलिखित में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? चुनाव की आवश्यकता किस कारण से पड़ती है? तो अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। लोकतांत्रिक देशों में चुनावों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तानाशाही में वृद्धि। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव से तानाशाही में वृद्धि नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है? तो चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना ये चुनाव आयोग नहीं करता है। आचार संहिता लागू करता है, चुनाव कराता है, चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों पर नियंत्रण भी रखता है, जबकि चुनाव के समय पार्टी का प्रचार नहीं करता है। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर। कितने वर्ष? 5 वर्ष। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव प्रारंभ के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाती है? तो 48 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो किसी एक पार्टी के लिए मतदान करने पर मजबूर करना यह सही नहीं है। विकल्प होना चाहिए, नियमित अंतराल पर चुनाव भी होनी चाहिए, सभी लोगों को चुनाव लड़ने और मतदान करने का भी अधिकार होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है।
भारत में होने वाले चुनाव में आम लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा पहला ही, भारत में सत्ताधिकार दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। ये गलत बात है, किसी के लिए आसान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौती नहीं है? तो नियमित अंतराल पर चुनाव होना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौती नहीं है। नियमित समय पर चुनाव होना, नियमित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत हैं? फोटो पहचान पत्र एवं निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान हो, चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पर रोक, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। गलत बात, ये काम इसका नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार होता है। निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है इनमें से? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, सही बात, उनकी संख्या देख करके ही उस क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है। 50वां प्रश्न है, चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने का छूट प्राप्त है? इनमें से कौन सा कार्य वो कर सकता है? तो विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट होती है। धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकता है, सरकारी वाहन का नहीं कर सकता है, लेकिन विद्यालय की जो मैदान होती है उसमें वो सभा कर सकता है। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? एक उम्मीदवार ने वादा किया कि उनके चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रंगशाला चलाएगा। किसी उम्मीदवार के समर्थक द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के बदले नोट देकर वोट देना, ये उल्लंघन है। उम्मीदवार के समर्थक द्वारा मतदाताओं के मंदिर में जाकर उनसे उम्मीदवार का पक्ष में वोट देने का शपथ दिलाना गलत बात है। उम्मीदवार द्वारा चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल, ये भी गलत बात है। तो सही जवाब माना जाएगा ये 51 का सही जवाब ए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में।